लगी, नेशनल हाईवे पे भी एयरपोर्ट से टकरा लगी। उसके बाद जो है आनंद फानन में जो प्रशासन ने जो है शुरू कर दी। कल जो है अनाउंसमेंट की थी और कहा गया था कि अपना सामान निकाल लें। इसके बाद आज कहीं भी बिल्डिंगें तोड़ने का सिलसिला वो हो चुका है। पहले चरण में जो है वो जो है नामजद किया गया था और इसी में आज आप देख सकते हैं कि जो पहला चरण है, पहले चरण में है यहाँ पर जो ये नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढरवाल के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। सोलन बाईपास पर NHIA ने उन भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया है जिनका मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद NHIA और स्थानीय प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि यह वे भवन हैं जिनको मुआवजे का भुगतान किया जा चुका था, लेकिन उन भवनों को अभी तक खाली नहीं करवाया गया था और उन भवनों में लोग रह रहे थे। यही कारण है कि अब प्रशासन ने इन भवनों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि आपको जब मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है तो अब उन्हें मकान खाली करने होंगे। हालांकि यह लोग राहत के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। उनका कहना था कि भले ही उन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उन्हें पूरी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि जिस ज़मीन पर इन भवनों का निर्माण किया गया है उन्हें केवल भवनों का ही मुआवजा मिला हुआ है। यही कारण है कि यह मामला काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि जिला सोलन में इस प्रकार के 75 भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है जिन्हें अभी तोड़ा जाना है, क्योंकि उन भवन मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया है। आप देख सकते हैं यह सब्जी मंडी सोलन के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुमंजिला मकान को गिराया जा रहा है और उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि इन्हें 4 लेन का मुआवजा मिल चुका है और इस भवन को अब खाली किया जाना है। सोलन में बहुत से भवन थे जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया गया था, लेकिन उन भवनों में लोग अभी भी रह रहे थे और लोगों का कहना था कि उन्हें उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है जिस ज़मीन पर यह मकान बना हुआ है। आधी ज़मीन का ही मुआवजा मिला है। इसलिए को लेकर वो हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर कोई राहत नहीं मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासन की पूरी टीम तैनात है। प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस, NHIA के अधिकारी। हालांकि इस भवन को पूरी तरह से खाली भी नहीं किया गया है। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों से कि वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। भवन को सोलन बाईपास से हम आपसे सब्जी मंडी के पास इस भवन को तोड़ा जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाईवे को 1 वे कर दिया गया हुआ है और आसपास की चीज़ें ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारी भवन को तोड़ने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं नरेश पाल, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का फोटो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढरवाल के स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त हम खड़े हैं सोलन सब्जी मंडी के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर एक बहुमंजिला भवन को गिराया जा रहा है। और इसका क्या कारण है, क्योंकि प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मुस्तैद होकर खड़ी हुई है। प्रशासन के साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। और क्या वजह है कि इस भवन को गिराया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि 4 लेन निर्माण
को लेकर जिन भवनों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था और जिन भवनों को लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया हुआ था, उन भवनों को अब प्रशासन ने गिराना शुरू कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में NHAIA के कर्मचारी इस भवन को गिराने में लगे हुए हैं, क्योंकि यह वे भवन है और इस तरह से जिला सोलन में परमाणु से और सोलन के बीच में करीब 75 भवनों को गिराया जाना है, क्योंकि इन भवनों को मुआवजे का भुगतान इन भवनों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन जब 4 लेन का निर्माण हुआ था तो इनका पूरी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ था और इसके कारण इन भवनों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। सोलन जिला में इस प्रकार सोलन से और परमाणु के बीच में इस तरह के कई भवन हैं जहां पर 4 लेन निर्माण के दौरान कई भवनों को आधा अधूरा ही तोड़ा गया था और भवन मालिकों ने उस वक्त यह समझ दिया कि शायद अब इन मकानों को नहीं गिराया जाना है और उन्होंने इनकी दोबारा से मुरम्मत करवा कर वहाँ रहना शुरू कर दिया था। कई मकान इस प्रकार ऐसे भी थे जिनको बिल्कुल भी जिनका अधिग्रहण तो हुआ था लेकिन उन्हें गिराया नहीं गया था, लेकिन अब इस तरह के सारे भवनों को अब गिराना शुरू कर दिया हुआ। कुल इस तरह के 75 मकान हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रशासन यह कार्रवाई कर रहा है। यह मामला काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था, क्योंकि कई भवन मालिक हाई कोर्ट में राहत के लिए गए थे। उनका कहना था कि भले ही उन्हें मकानों का मुआवजा मिला हुआ है, लेकिन उन्हें उस पूरी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है जिस ज़मीन पर इन भवनों को खड़ा किया गया है। और यही कारण है कि उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, क्योंकि पता चला है कि ऐसे बहुत सारे भवन हैं कि जहाँ पर 4 लेन निर्माण के लिए उनकी आधी ज़मीन का ही अधिग्रहण हुआ है और आधी ज़मीन का नहीं हुआ है, लेकिन और आधी ज़मीन का ही उन्हें मुआवजा मिला है। और उसके बाद भले ही उनको पूरे मकान का मुआवजा मिला हुआ है, तो उनका कहना था कि यदि 4 बिस्वों के ऊपर उनका मकान खड़ा है तो 2 बिस्वा ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है और उसके बाद वो 2 बिस्वा जो ज़मीन है उनकी बेकार हो जाएगी, क्योंकि उस पर अब नगर निगम के एक्ट के मुताबिक वो निर्माण नहीं कर सकते। और यही कारण है कि उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उन्होंने मकान के रिपेयर पर भी काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन उन्हें इस प्रकार की राहत कोई नहीं मिली और अब इन मकानों को गिराना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद होकर खड़ा हुआ है। जिला प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और सब इस कार्रवाई को देख रहे हैं, क्योंकि सोलन में आप देख सकते हैं कि पहले भी एक मई 2018 में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जब कसौली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मकान गिराने गई TCP के अधिकारी की हत्या हो गई थी और साथ में PWD के कर्मचारी की भी हत्या हुई थी। तो उस मामले को देखते हुए भी प्रशासन ने इस बार उस मामले को देखते हुए प्रशासन ने भी सबक लिया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले से ही तैनात है। हालांकि भवन को पहले खाली कर दिया गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने भी कल ऐसे भवन मालिकों को लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना भी दी थी कि वे इन मकानों को खाली कर दें। हालांकि कई लोगों ने तो खुद ही अपने मकानों को गिराना शुरू कर दिया हुआ है। नेशनल हाईवे इस कार्रवाई को देखते हुए नेशनल हाईवे को भी 1 वे कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। यह बिल्डिंग बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ सटी हुई है, तो इसके कारण किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे 1 वे किया हुआ है। और यहाँ पर NHAIA की पूरी मशीनरी लगी हुई है। JCB मशीन के साथ मकान को गिराया जा रहा है। लेंटर के ऊपर कर्मचारी लगे हुए लेंटर तोड़ रहे हैं और 3 मंजिला मकान है। इस तरह के अभी कई भवन टूटे जाने हैं, क्योंकि ये सोलन बाईपास पर बताया जा रहा है कि करीब 24 मकान हैं जो अभी जिनको प्रशासन ने गिराना है। और कई तरह के और लोगों ने अपने आप भी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। सब्जी मंडी से आज से यह अभियान प्रशासन ने शुरू कर दिया हुआ है मकानों को गिराने का 4 लेन के, क्योंकि इन लोगों को 4 लेन का मुआवजा मिल चुका है। और सरकार का भी मानना है, कोर्ट का भी यह मानना है, प्रशासन का भी यह मानना है
कि जब आपको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है तो इन मकानों को अब गिराया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि और प्रशासन को भी लगता है कि इन मकानों में रहना भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यह पहले इस तरह के पहले मकान आधे गिराए जा चुके थे, लेकिन लोगों ने फिर से दोबारा से इनकी मरम्मत करके रहने लायक बना दिया था। और इसके कारण वो लोग सवाल खड़े कर रहे थे जिनके मकान 4 लेन के कारण टूट चुके थे। उनका भी यह कहना था कि जब उनके मकानों को तोड़ा गया है तो इन लोगों को राहत क्यों दी जा रही है, क्योंकि जब इनको भी मुआवजा मिल चुका है तो इनके मकानों को गिराया जाए। और इस तरह के मामले और माननीय उच्च न्यायालय में इनके आदेशों के बाद जो प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बाईपास सोलन से सब्जी मंडी से यह कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और NHAI के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाई को देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई चली हुई है। अभी तक तो शांति बनी हुई है। 3 मंजिला मकान है। इसके बाद बारी बारी से करीब 24 मकानों को गिराया जाना है। और परमाणु से अगर सोलन तक की बात की जाए तो यह कुल 75 मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि इन लोगों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है और इन मकानों को अब तोड़ा जाना है। आपको बता दें कि सोलन से परमाणु तक पहले चरण का 4 लेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब उन मकानों को गिराया जा रहा है जिन लोगों मकानों का मुआवजा मकान मालिकों को दिया जा चुका है। हालांकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और लोग राहत के लिए वहां पर गए थे। इसके कारण यह मामला इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आ चुके हैं कि ऐसे मकानों को गिराया जाए जिन मकान मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि NHAI की मशीनरी यहाँ पर मकान को गिराने में लगी हुई है। 3 मंजिला मकान है। आज से यह अभियान शुरू हुआ है और अभी सोलन में करीब 26 मकानों को गिराया जाना है, जो प्रशासन का कहना है। प्रशासन NHAI के कर्मचारी और मशीनरी इस मकान को गिराने में लगी हुई है और उसके बाद 26 मकानों को गिराया जाना है, क्योंकि जब 4 लेन परमाणु से सोलन तक जब 4 लेन के निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो जिन ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था प्रशासन ने उन सभी को मुआवजे का भुगतान कर दिया है, मकानों के मुआवजे का भुगतान कर दिया है। उसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मकान मालिकों की चिंता ये थी कि उनकी ज़मीन पूरी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और उनकी यह पली भी थी और उन्हें आधी ज़मीन का ही मुआवजा मिला है। भले ही उन्हें पूरे मकान का मुआवजा दिया गया है, लेकिन ज़मीन अभी भी ज़मीन के मालिकाना हक है और जिस ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया है उस ज़मीन पर जो उनके मकान का स्ट्रक्चर है उसे रहने दिया जाए। यह प्रशासन से भी अपील कर रहे थे और यह दलील भी दे रहे थे कि उन्हें उस एरिया में उनके मकान को रहने दिया जाए, उनके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन का यह कहना है कि जब आपको पूरे भवन का मुआवजा दिया गया है तो इसलिए इसे पहले तोड़ा जाएगा। उसके बाद भले ही वे उस ज़मीन पर अपने नए सिरे से मकान का निर्माण कर सके, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि MC एक्ट के तहत 2 बिस्वा ज़मीन पर या 3 बिस्वा ज़मीन पर अब मकान का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 बिस्वा ज़मीन चाहिए और सेटबैक भी रहना है, क्योंकि 4 लेन के जो रूल है उसके मुताबिक वो यहाँ पर कुछ एरिया छोड़ना भी पड़ेगा। तो इस तरह से अब इन लोगों की ज़मीन तो पूरी तरह से जो NHAI पे 4 लेन के किनारे वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई है। यही कारण है कि अब प्रशासन ने इन मकानों को गिराना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि NHAI के कर्मचारी मकान को तोड़ने में लगे हुए हैं। JCB के द्वारा मकान को तोड़ा जा रहा है, इसके लेंटर को, पहली मंजिल।
और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मकान के पास कुछ पाइपें रखी हुई है, उसे खाली करवाने का मौका भी नहीं मिला है और वहाँ कई क्रेट भी पड़ी हुई है। लेकिन प्रशासन ने कल ही अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी कि वे मकानों को खाली करवा दें। जिन लोगों ने अपने मकान स्वयं तोड़ने शुरू किए हैं वो उन्हें थोड़ी राहत है, क्योंकि तब वो वहाँ पर प्रशासन द्वारा अपनी जेसीबी नहीं लगाई जाएगी और लोग अपने मकानों को स्वयं भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने मकान तोड़ने शुरू नहीं किए थे वहाँ पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस और एनएचआई किट में अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्रवाई को देख रहे हैं। हालांकि किसी प्रकार का इस कार्रवाई को लेकर कोई विरोध भी नहीं है और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज से अभियान शुरू हो चुका है और सोलन में करीब 26 मकानों को बारी बारी से तोड़ा जाना है। आज सब्जी मंडी से इसकी शुरुआत हुई है और सब्जी मंडी से अब रमौल बाईपास तक जितने भी ऐसे मकान होंगे, जितने भी ऐसे भवन हैं जिनके मुआवजे का भुगतान हो चुका है, उनको तोड़ा जाना है। कई भवन मालिकों ने अपने मकानों को स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि जहाँ तक वो जितने एरिया का उन्हें मुआवजा मिला उतने मकान को तोड़ा जाए, क्योंकि यदि प्रशासन द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी तो हो सकता है कि वो पूरे मकान को ही तोड़ दें, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यही सोचकर कई लोगों ने अपने आप ही यह कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सोलन हम सीधे जुड़े हैं सोलन सब्जी मंडी से, जहां पर 3 मंजिला मकान को तोड़ने की प्रक्रिया चली हुई है। यह सोलन सब्जी मंडी का नज़ारा है, जहां पर किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं डेली। यहां पर काफ़ी सब्जी यहां ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचती हैं और प्रदेश में सोलन सब्जी मंडी का एक अपना नाम है और यह पूरे नॉर्थ इंडिया में यह सब्जी मंडी काफ़ी मशहूर है। और साथ में ही जो सेब मंडी है जो टीन के टप्परों में है और थोड़े दिनों में यहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब सेब आना शुरू होगा और सोलन सब्जी मंडी के साथ ही इस बहुमंजिला मंजिल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनएचआई के कर्मचारी इस भवन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जब भवन का मुआवजे का भुगतान हो चुका है तो इसे तोड़ा जाना जरूरी है। तहसीलदार सोलन मौके पर हैं और यहाँ से जो एनएचआई द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसे देख रहे हैं। कार्रवाई चली हुई है प्रशासन की, आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि फोलन की जिला एनएचआई और स्थानीय प्रशासन द्वारा उन भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया हुआ है जिनके भवनों के मुआवजे का भुगतान कर दिया है, जो भवन 4 लेन की जद में आए थे। और प्रशासन ने हालांकि एनएचआई ने इन भवन मालिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया हुआ था, लेकिन ये भवन खाली नहीं हुए थे और जब 4 लेन का निर्माण किया गया था तो ये भवन उसकी जद में आने से रह गए थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जब इन भवन मालिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है
तो तब इन भवनों को अब तोड़ा जाएगा। ही तोड़ा गया था, लेकिन भवन मालिकों ने उन आधे मकानों को फिर से दोबारा रिपेयर करके बना दिया था और उनमें रहना शुरू कर दिया था। और लेकिन कई बहुत से ऐसे भवन भी थे जिन्हें तोड़ा नहीं गया था, लेकिन अब उन्हें तोड़ा जा रहा है। और इन लोगों को क्योंकि मुआवजा मिल चुका है, इसलिए प्रशासन अब इन भवनों को तोड़ रहा है। क्योंकि वे लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, जिन लोगों के भवनों को पुनर्निर्माण के दौरान तोड़ा गया था। उनका भी यह कहना था कि जब उनके भवनों को तोड़ा गया है तो प्रशासन उन भवनों को क्यों नहीं तोड़ रहा है जिन्हें मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, और उनके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। और इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद, और ये लोग भी इस प्रकार का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसमें अब कार्रवाई शुरू कर दी है। और सोलन में करीब 26 मकानों को तोड़ा जाना है, और जबकि सोलन से परमाणु तक की बात की जाए तो यह 75 मकान है। और प्रशासन ने यह कार्रवाई आज से शुरू कर दी है। दिन भर यह कार्रवाई चलती रहेगी आने वाले समय में। और हम इस वक्त सब्जी मंडी में हैं, जहां से आपको यह अपडेट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है और मकान को तोड़ा जा रहा है। 3 मंजिला मकान है। और आपके साथ पल पल की अपडेट लेकर हम आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पंजाब केसरी।